जय श्री श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सब भक्तों। रामदेव जी बाबा के जोत ली जाती है भादवा सुदी दशमी के दिन। नवमी के दिन इन्हें रात्रि जागरण होता है इनको मानने से जितने भी फोड़ा फुंसी दुख बीमारी होती है सब दूर हो जाती हैं। इन्हें रामसा पीर कहा जाता है। ये दुख दारिद्र्य को हर लेते हैं। कितनी भी बड़ी बीमारी हो इनके यहाँ दर्शन के लोग जाते हैं। जितनी बड़ी बीमारी हो ये सारी खत्म हो जाती है इनकी भभूत से, इतनी मानता है। राजस्थान में इन्हें खूब मनाया जाता है। आज के दिन नवमी के दिन इनकी पूजा की जाती है, जाते हैं और रात्रि जागरण होता है। दशमी वाले दिन का प्रसाद चढ़ाया जाती है। बोलिए रामसा पीर की जय, रामदेव जी महाराज की जय। माना जाता है कि बाबा रामदेव जी का जन्म 1409 ई में हिंदू कैलेंडर के मुताबिक भादवे की बीच यानी कि भाद्रपद की शुक्ल द्वितीया के दिन रुणीचा के शासक अजमल जी के घर अवतार लिया गया था। इनकी माता का नाम मैनादी था। इनके एक बड़े भाई का नाम विरमदेव जी था। तोमर वंशीय राजपूत में जन्म लेने वाले बाबा रामदेव जी का पिता अजमल जी निसंतान थे। संतान सुख प्राप्ति के लिए इन्होंने द्वारकाधीश जी की भक्ति की। उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने वरदान दिया था कि भादवे सुदी द्विज के वे स्वयं आकर उनके घर बेटा बनकर अवतरित होंगे। बोकरण के राजा अजमल जी निसंतान थे। उन्हें इस बात से इतना दुख नहीं होता था, वे अपनी प्रजा को ही संतान समझते थे। दूसरी तरफ भैरव राक्षस के आतंक से संपूर्ण पोकरण क्षेत्र में लोगों का भय का माहौल बना हुआ था। एक दिन की बात है, मूसलधार वर्षा होने के बाद किसान पुत्र खेत जोतने जा रहे थे। तभी उन्हें अजमल जी का महाराज जी के दर्शन हो गए। इनके बांझ होने के कारण बड़ा अपशगुन हुआ और वहीं से वो वापस लौट गए। जब अजमल जी ने उस किसान को रोककर यूं वापसी चले जाने के कारण पूछा तो पता चला कि निसंतान है और खेत की बेला बांझ व्यक्ति के दर्शन से अपशगुन होती है। ये शब्द अजमल जी के कलेजे को चीरने लगे। अब तक प्रजा की भलाई के लिए भगवान द्वारिकाधीश से आशीर्वाद मांगने वाले अजमल जी अब पुत्र की कामना करने लगे। इसी दौरान कई बार वो गुजरात के द्वारका नगरी दर्शन भी करने गई, मगर उनकी मनो इच्छा पूर्ण न हो सकी। आखिर उन्होंने हार मारकर मैनादी से यह कहकर अंतिम द्वारका यात्रा को निकल गई कि यदि इस बार भगवान नहीं मिले तो अपना मुंह लेकर वापसी नहीं आएंगे। अजमल जी के द्वारका जाने पर वे मंदिर की मूर्ति से पूछने लगे, हे भगवान, आखिर मैंने ऐसा क्या पाप किया है जिसकी सजा मुझे दे रहे हो? आप जवाब क्यों नहीं देते? कई बार ये कहने पर उन्हें मूर्ति से कोई जवाब नहीं मिला तो तामस में आकर के अजमल ने बाजरे के लड्डू द्वारकाधीश से मूर्ति को मारे। यह देखकर पुजारी बौखला गया और पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? अजमल जी कहने लगे, मुझे भगवान के दर्शन चाहिए। पुजारी सोचा इसको भगवान के दर्शन की कितना प्यासा है, सोचकर कह दिया कि इस दरिया में द्वारकाधीश रहते हैं। अजमल जी ने आओ देखा न ताव देखा, झट से उसमें कूद पड़े। भगवान द्वारकाधीश सच्ची भक्ति की भक्ति भावना देखकर गदगद हो उठे। उन्होंने उस दरिया में ही अजमल जी के दर्शन दिए और भादवा सुदी बीच सोमवार को उनके घर अवतरित होने का वचन देकर सम्मान से विदा किया। हिंदुओं के लिए बाबा रामदेव जी और मुस्लिम संप्रदाय के लिए रामसा पीर कहे जाने वाले बाबा राम ने ईश्वर का अवतार लेकर कई ऐसे चमत्कार दिखाए और कार्य किए जिन्हें कोई भी साधारण मनुष्य नहीं कर सकता है। चमत्कारी पुरुष बाबा रामदेव जी के इन्हीं चमत्कारी को 26 पर्चे भी कहा जाता है, जिनमें बाबा ने पहला पर्चा झूले झूलते हुए माँ मैनादी को दिया था। ऐसा रामसा पीर बचपन से छुआछूत और भेदभाव के कट्टर विरोधी थे। जब बाबा रामदेव जी पोकरण रजवाड़ी के राजा बने तो इन्होंने शासक की बजाय एक जन सेवक के रूप में कई महान कार्य किए। उस समय दलित समुदाय के उच्च जाति के लोग दिनहीन समझकर उनसे बात करना पसंद नहीं करते थे। राजपूत परिवार में जन्मे इन्हें बाबा रामदेव जी दलित बालिका डालीबाई को अपना धर्म की बहन बना लिया
और जीवन पर्यंत उन्होंने खुद से ज़्यादा वरीयता अपनी बहन को दी। यहाँ तक कि जब रामदेव जी समाधि लेने लगे तो डालीबाई ने भी इसे अपनी समाधि बताकर जीवित समाधि ले ली थी। जो बाबा रामसा पीर की समाधि के पास स्थित है, इन्हें हिंदू मुस्लिम दलित प्रेम के कारण आज बाबा रामदेव जी को सभी धर्म और संप्रदाय के लोग बड़ी आस्था से ध्याते हैं। अवतारी पुरुष बाबा रामदेव जी की लीलाएं उनके जन्म के साथ ही शुरू हो गई थी। उनके जन्म के समय सारे महल में जल से भरे बर्तन दूध से बदल गए, घंटियां बजने लगी, आकाश आकाशवाणी होने लगी, आंगन में कुमकुम के पद चिन्ह बन गए। माँ के एक बार झूला झूलाते समय दूध उफरने लगा तो बाबा रामदेव जी ने अपने हाथ के इशारे से दूध को थमा दिया। बचपन में राधा बाबा रामदेव जी दवारा कपड़े का घोड़ा बनवाने की जिद पर अड़ जाने के बाद अनमल जी ने एक दर्जी को कपड़े देकर बालक के रामदेव जी के लिए घोड़ा बनाने को कहा। बाबा रामदेव जी जब उस कपड़े पर घोड़े पर बैठे तो वह आकाश में उड़ गया। खेलते खेलते बाबा रामदेव जी द्वारा दैत्य भैरव का वध करना जैसे बहुत चमत्कारिक पर्चे इन्होंने बेहद कम आयु में अपने बाल समय में बाबा रामदेव जी ने दिखाकर सभी लोगों का दिल को जीत लिया था। इन्हीं बाबा रामदेव जी के अवतार की एक वजह भैरव नाम के दैत्य के बढ़ते अपराध भी था। भैरव पोकरण के आसपास किसी भी व्यक्ति अथवा जानवर को देखते ही देखते खा जाता था। इस क्रूर दैत्य के आज आम जन बेहद त्रस्त थे। रामदेव जी कथा अनुसार बचपन में एक दिन गेंद खेलते हुए मुनि बालीनाथ जी की कुटिया तक पहुंच गई। तभी वहां भैरव दैत्य भी आ जाता है। मुनिवर बालक रामदेव को गूदड़ी में ओढ़कर बालक को छुपा देते हैं। दैत्य को इसका पता चल जाता है और गूदड़ी खींचने लगता है। द्रौपदी के चीर की तरह वह बढ़ती जाती है। अतः भैरव हार कर भागने लगता है। तभी ईश्वरीय शक्ति पुरुष बाबा रामदेव जी के घोड़े पर चढ़कर इसका पीछा करती है। लोगों के किंवदंती के माने तो उन्हें एक पहाड़ पर मारकर वहीं दफन कर देते हैं, जबकि मुनहोत नैणसी की मारवाड़रा पग गनारी विगत के अनुसार इन्हें जीवन दान देकर आज के कुकर्म न करने व मारवाड़ छोड़ चले जाने पर बाबा रामदेव जी भैरव को माफ कर देते हैं और वहां चला जाता है। इस प्रकार एक मायावी राक्षस शक्ति से जैसलमेर के लोग को रामसा पीर ने पीछा छुड़वाया। संवत सन 1426 में बाबा रामदेव जी का विवाह अमरकोट, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, यहाँ के दलपत जी सोडा की पुत्री नैत लदे के साथ श्री बाबा रामदेव जी का विवाह हुआ। नैत लदे जन्म से विकलांग थी, जो चल फिर नहीं सकती थी, मगर अवतारी पुरुष ने पूर्व जन्म में रुक्मणी नैत लदे को वचन दिया था कि वे अगले जन्म में आपके साथ विवाह करेंगे, जो कि वो कृष्ण अवतार थे। विवाह प्रसंग में नैत लदे को फेरे दिलवाने के लिए बैसाखियां लाई गई, मगर चमत्कारी श्री रामदेव जी ने नेत लदे के हाथ पकड़कर खड़ा किया और वे अपने पैरों से चलने लगी। इस तरह बाबा रामदेव जी का विवाह बड़े हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। दुल्हन नैत लदे के साथ अपना ग्राम रामदेवरा पहुंचने पर उनकी बहन सुगनाबाई चचेरी बहन उन्हें तिलक नहीं लगाने आई। जब इसका कारण पूछा गया तो पता चला उसके पुत्र यानी रामदेव जी की भांजे का सर्प ने डस लिया है। तब बाबा स्वयं गए और अपने भांजे को उठाकर साथ लाए तो लोग हक्के बक्के से रह गए। लोक देवता बाबा रामदेव जी ने जन्म से लेकर अपने जीवन में 24 ऐसे चमत्कार दिखाए जिन्हें आज भी बाबा रामदेव जी ने भजनों में याद किया जाता है। माँ मैना दे को इन्होंने पहला चमत्कार दिखाया, दर्जी को चिथड़े का घोड़ा बनने पर चमत्कार दिखाया, भैरव राक्षस को बाबा रामदेव जी ने चमत्कार, सेठ बेहितराज को डूबती नाव को उबराकर उनको पर्चा, लखी बिनजारा को पर्चा, रानी नैत दिले को पर्चा, बहिन सुगना बाई को पर्चा, 5 प्यारे 5 पीरों का पर्चा सहित बाबा रामदेव जी ने कुल 24 पर्चे दिए।
मात्र 33 वर्ष की अवस्था में चमत्कारी पुरुष श्री बाबा रामदेव जी ने समाधि लेने का निश्चय किया। समाधि लेने से पूर्व अपने मुताबिक स्थान बताकर समाधि को बनाने का आदेश दिया। उसी वक्त उनकी धर्म बहन डाली भाई भी आ पहुंचती है। वो भाई से पहले इसे अपनी समाधि बताकर समाधि में से आटी डोरा आरसी से निकलने पर अपनी समाधि बताकर समाधि ले ली। डाली बाई के पास ही बाबा रामदेव जी की समाधि खुदवाई गई। हाथ में श्रीफल लेकर सभी ग्रामीण लोगों के पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त कर उस समाधि में बैठ गए और बाबा रामदेव जी के जयकारे के साथ सदा अपने भक्तों के साथ रहने का वादा करके अंतर ध्यान हो गए। आज बाबा रामदेव जी राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता हैं। उनके द्वारा बसाए गए रामदेवरा गांव में वर्ष भर मेले का हुजूम बना रहता है। भक्त वर्ष भर बाबा के दर्शन करने आते हैं। बाबा रामदेव जी का जन्मदिन भादवा सुदी दूज को बाबा रामदेव में विशाल मेला भरता है। लाखों की संख्या में भक्त दर्शन के खातिर पहुंचते हैं। पूरे राजस्थान में बाबा रामदेव जी के भक्तों द्वारा दर्शनार्थियों के लिए जगह जगह पर भंडारे और रहने की व्यवस्था है। लगभग 3 महीने तक चलने वाले इस रामदेवरा मेले में सभी धर्मों के लोग अपनी मुराद लेकर पहुंचते हैं। बाबा रामदेव जी की समाधि के दर्शन मात्र से व्यक्ति की सभी इच्छाएं और दुख तरस स्वतः ही दूर हो जाते हैं। बाबा रामदेव जी का जन्म स्थान उंडुम कश्मीर है, जो बाड़मेर जिले में स्थित है। वहां पर बाबा रामदेव जी का विशाल मंदिर है। समाधि के दर्शन करने वाले सभी भक्तजन स्थान को देख बिना घर लौटने का मन ही नहीं करते हैं। बोले रामदेव जी महाराज की जय, राम सापीर की जय। इस तरह से रामदेव जी महाराज की कथा आज हमने सुनी। पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर दें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि रामदेव जी की कथा जब हम शेयर करते हैं और लोग सुनते हैं, कथा को हुंकारा भरते हैं और हम सुनाते हैं, तो हमारे जीवन में सुख शांति की बढ़ोतरी होती है और हमें अमोघ सुख की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थी रामदेव जी की कथा, जो बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। रोग को दूर करते हैं, कितनी भी बड़ी बीमारी हो उन्हें राम सापीर ठीक कर देते हैं। ऐसी हमारे घरों में मानता है। रामदेव जी की जात चढ़ाई जाती है, रामदेव जी की जोत ली जाती है घर के अंदर दशमी के दिन। साल में 2 बार पड़ती है ये। तो दोस्तों, पसंद आए तो एक लाइक दे और मैं मिलती हूँ फिर से एक नई कथा के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू संगीत। थैंक यू।